हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी मैथ क्लास। मेरा नाम है मोहित गुप्ता। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज, ओके, जिसका नाम क्या है, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, मैं इस वीडियो में मैं आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों के दोनों एक्सप्लेन करूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन फर्स्ट को करते हैं। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। आपको बताना है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जहां पर ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं इसको इस पिक्चर के एक ग्राफ के थ्रू। यहाँ पर ये वाली लाइन हमारी एक्स एक्सिस होती है जो कि वर्टिकली होती है, ये वाली लाइन हमारी हॉरिजॉन्टली होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाई एक्सिस। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्स एक्सिस के लिए 0, +1, +2, +3, सिमिलर -1, -2, -3। इसी तरीके से वाई के लिए भी क्या होगा, तो यहाँ से होगा 0, +1, +2, +3। इसी तरीके से नीचे क्या होगा, -1, -2, -3। तो इसके जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स के लिए 0, वाई के लिए भी क्या होगा 0। इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टेड पॉइंट को ओ से डिनोट करते हैं और इसको क्या कहते हैं, ऑरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0। आई होप एक पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक कोई पॉइंट है डब्ल्यू, जैसे लाइक यहाँ पे मैंने लिखा डब्ल्यू, इसके कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है। तो उसमें से एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, वो भी क्या -5, वाई हमको मालूम नहीं है। फिर क्या, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच विच इज द ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू, जो कि क्या है डब्ल्यू से पास हो रहा है। एंड फिर क्या क्या, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और क्या कर रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन, किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। तो हम देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को मैं बता दूं दोबारा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स एक आपको फाइंड करना है, पॉइंट द, यहाँ पे करना प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स, आपको अंदाजा लगाना है किसके, एच कोऑर्डिनेट्स के, जो पॉइंट एच है, ऑन द लाइन थ्रू द डब्ल्यू, जो कि लाइन डब्ल्यू, जहाँ भी आप डब्ल्यू को प्लॉट करोगे उससे क्या हो जाएगी, ए लाइन पास हो जाएगी, ठीक है। और ये जो एच वाली लाइन रहेगी, पास होने के साथ साथ क्या रहेगी, ए वाई एक्सिस के पैरेलल भी चलती रहेगी। और फिर जब आप देखते हैं जिसमें भी प्लॉट करोगे, ये शायद फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड, जिसमें भी आ सकता है, उसके क्वाड्रेंट को बताना है। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। पहले मैंने बताया डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, तो डब्ल्यू के क्या थे, -5, वाई हमको मालूम नहीं, तो ऐसा लिखा। इसको प्लॉट करते हैं तो कहाँ कहाँ हो सकता है, अगर शायद डब्ल्यू, शायद वाई, एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर डब्ल्यू वाई की वैल्यू क्या होती 2, तो आप आसानी से बता सकते थे ये वाला पॉइंट कहाँ पे, एक्स एक्सेस में यहाँ पे आएगा, वाई एक्सेस में यहाँ पे आएगा, तो शायद यहाँ हो सकता है। अगर वाई की पॉजिटिव -2 होती वैल्यू, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, तो शायद यहाँ भी हो सकता था, एक्स एक्सेस के सामने यहाँ पे, वाई एक्सेस के सामने यहाँ भी हो सकता था। और अगर 0 होती वाई की वैल्यू तो यहाँ पे भी हो सकता था। 3 जगह पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है। अभी हमको मालूम नहीं क्योंकि वाई हमको दिया नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था, जो कि एच पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू द पैरेलल थ्रू द डब्ल्यू, क्या कर रहा है, जो लाइन डब्ल्यू है वो सीधे सीधे पॉइंट एच से, जो डब्ल्यू पॉइंट है ये दिया हुआ है, जो एच पॉइंट है वो सीधे सीधे इससे पास हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी जा सकता है इस तरीके से, या इस तरीके से पास हो सकता है। और क्या है, दूसरी बात कह रहा है कि जिस वाई के पैरेलल चलता रहेगा, इस तरीके से वाई लाइन है इसके पैरेलल चलता रहेगा, तो ये लाइन हमारे पैरेलल चलता रहेगा। अब जब एच डब्ल्यू से पास होगा तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू को मिलेगा, तो जो एच के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो डब्ल्यू के भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो क्या होता है, एच का कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ पे शायद यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे मिलने का पॉइंट क्या हुआ इसका, एच के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -5, वाई हमको मालूम नहीं, तो वाई कुछ भी सकता है, तो मैंने ले लिया यहाँ पे पी। पी मीन्स क्या ले लिया यहाँ पे, पी का मतलब लिख लेते हैं रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। शायद यहाँ से भी पास हो सकता है, तो शायद एच के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, -5 और 0। शायद यहाँ से भी जा सकता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, इसके लिख दिया मैंने क्या, -5, और हमको मालूम नहीं है कि वाई क्या है, वाई कोई भी नंबर हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी दिख रही हैं यहाँ पे। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको छोटा पेन यूज कर लूँ। यहाँ पे एक तो यहाँ से पास हो रहा है, इस लाइन के पैरेलल चल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो एच के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -5, और पी मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर। यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि वाई हमको 0 दिया नहीं है, तो क्योंकि क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये वाला तो होगा नहीं। अब आते नीचे, यहाँ से भी पास कर सकता है एच, और यहाँ पे पहले से डब्ल्यू प्लॉट था, यहाँ भी डब्ल्यू प्लॉट था, तो यहाँ से भी जा सकता है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, -5 और पी मतलब कोई भी रियल नंबर, वाई की वैल्यू हमको दी नहीं है। तो मोस्टली कहाँ पे लाई कर सकता है, एक तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है ए, और जो एच है वो इस वाले में, तो एच को यहाँ पे ले सकता हूँ,
एच जो है जी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे भी लाई कर सकता है। ओके, तो अब इसका फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं मे बी एच पॉइंट एच लाई मे बी सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।